हाँ, तो बच्चों देखिए, पिछले 2 दिनों से मैं इस YouTube चैनल पे वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, कुछ टेक्निकल इशू के वजह से आपके पास वीडियो इन पिछले 2 दिनों में नहीं पहुंच पा रहा होगा, इसके लिए मुझे बेहद दुख है। तो अब वो दिक्कत क्या है, सॉल्व हो गई है और आज से आपको कंटिन्यू जो अगले टॉपिक के क्या है ये वीडियोज हैं वो आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए, इसके पहले हम अध्ययन जो है कर रहे थे असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में क्या है बदलना। एक असर्टिव सेंटेंसेस को हम इंट्रोगेटिव में क्या है बदल रहे थे, ठीक। तो उसमें हमने 3 रूल तक का क्या है अध्ययन कर लिया था। रूल 4 को देखते हैं। उसके अंतर्गत जो आने वाला हमारा रूल 4 है, रूल 4 है वो है क्या कि यदि असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर एवरीबॉडी का प्रयोग हो तो उसके स्थान पर हु का प्रयोग करते हैं। यानी कि हमारा क्या हो गया कि यदि असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पे यानी कि कर्ता के स्थान पे एवरीबॉडी का प्रयोग हो तो उसके स्थान पे हु का प्रयोग करते हैं। जैसे देखते हैं, मान लीजिए यहां दिया हो असर्टिव, क्या दिया है, एवरीबॉडी likes to become great। everybody likes to become great, ये आपका दिया हुआ क्या है सेंटेंस है। अब जब हम इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको क्या बताया गया, एवरीबॉडी के स्थान पे क्या है उनका प्रयोग करना है तो हु का प्रयोग करेंगे। हमने एवरीबॉडी के स्थान पर हु का प्रयोग कर लिया और हु के आते ही हमें ये देखना है सेंटेंस के मेन वर्ब को देखना है। तो सेंटेंस का मेन वर्ब हमारा किसमें है, प्रेजेंट इंडिपेंडेंस के अफर्मेटिव मोड में है। किस मोड में है, अफर्मेटिव मोड में है। एवरीबॉडी लाइक्स टू बिकम ग्रेट, ठीक। तो ये वर्ब है हमारा प्रेजेंट इंडिपेंडेंस के अफर्मेटिव मोड में। तो जब हम ऐसे वाक्यों में एवरीबॉडी के स्थान पर हु का प्रयोग करेंगे तो बाकी जो है हमारा इंट्रोगेटिव में जो आने वाला हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, डज हो जाएगा, क्योंकि हु को सिंगुलर माना जाता है और यहां पे एवरीबॉडी भी क्या है हमारा सिंगुलर था, ठीक। और दूसरी बात ये कि आपका दिया हुआ जो ये असर्टिव सेंटेंस है एवरीबॉडी लाइक्स टू बिकम ग्रेट, तो ये दिया हुआ किस मोड में है, अफर्मेटिव मोड में है। किस मोड में है, अफर्मेटिव मोड में है आपका दिया हुआ असर्टिव सेंटेंस। तो जाहिर सी बात है आपका इंट्रोगेटिव किस मोड में बनेगा, नेगेटिव मोड में बनेगा, अर्थात डज के साथ हमें नॉट क्या है लगाना है। तो चाहे वैसे समझे चाहे ऐसे समझे। तो ये हो गया हु डज नॉट लाइक टू बिकम ग्रेट और यहां पे इंट्रोगेटिव लगा देंगे, यानी वाक्य हमारा क्या हो जाएगा, Who does not like to become great, मतलब कौन महान बनना नहीं चाहता है, इट मींस क्या, एवरीबॉडी लाइक्स टू बिकम ग्रेट। क्योंकि हमारे कर्ता के स्तर पे क्या है, एवरीबॉडी है, जो कि एक हमारा क्या है, प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन, हर कोई, ठीक। तो अब देखिए, अब ये तो हम जिस वाक्य में एवरीबॉडी आया हो असर्टिव सेंटेंस में उसको हम हु की तरह कर सकते हैं। अब ये कोई शर्त नहीं है कि हम ऐसे वाक्यों को बस हु से ही कर सकते हैं। अब किसी बच्चे ने कहा नहीं सर, हम एवरीबॉडी को भी एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, तो क्यों नहीं इसके द्वारा कर सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं,
अर्थात एवरीबॉडी को हम एज ए सब्जेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे तो क्या है, वर्ब को देखेंगे। वर्ब का फॉर्म हमारा क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिटिव के अफर्मेटिव मोड में है ना। तो अब यहां क्या हो जाएगा, सबसे पहले डज आ जाएगा। डज एवरीबॉडी नॉट लाइक टू बिकम ग्रेट। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि डज एवरीबॉडी नॉट लाइक टू बिकम ग्रेट, क्योंकि दिया हुआ सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव मोड में है, तो इंटरोगेटिव हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। डज एवरीबॉडी नॉट लाइक टू बिकम ग्रेट, कि क्या हर कोई महान बनना नहीं चाहता है, मींस क्या चाहता है। समझ रहे हैं, कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा ये रूल 4, ठीक है। अब देखिए जो आपका रूल 5 है, वो इसका लास्ट रूल है। वो क्या कि कभी कभी असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाते समय सेंटेंस का प्रारंभ वाई, व्हाट, व्हेन तथा हाउ ईटीसी से करते हैं, या इनके द्वारा किया जाता है। बात देखिए क्या कह रहा है कि कभी कभी असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाते समय सेंटेंसेस का जो प्रारंभ है, शुरुआत वाई, व्हाट, व्हेन तथा हाउ कैसे क्या है करते हैं। यानी जैसा आपका दिया हुआ असर्टिव सेंटेंस रहता है, उसके भाव के आधार पे, सेंस के आधार पे, अब इन क्वेश्चन वर्ड में से जिसके आधार से या जिसके भाव के आधार पे हम उसे इंट्रोगेटिव में क्या है चेंज कर सकते हैं, उनके द्वारा हम इसे क्या है चेंज कर लेंगे। ठीक है। अब देखिए जैसे यहां पे ये एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहां दिया हो असर्टिव सेंटेंस में क्या दिया है कि इट इज नो गुड टू हेल्प दिस पुअर मैन, ठीक। इट इज नो गुड टू हेल्प दिस पुअर मैन, ये हमारा क्या है असर्टिव सेंटेंस है, क्योंकि आपका असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब जब हम इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा। अब क्या बोला है, सेंटेंस का सेंस क्या है, सेंटेंस का सेंस ऐसा है कि हम इसे व्हाट से कर सकते हैं, बाकी किसी अन्य जो है क्वेश्चन वर्ड से नहीं कर सकते, व्हाट से कर लेंगे। तो या देखिए व्हाट से करेंगे तो व्हाट के साथ गुड भी यहां क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, व्हाट गुड हो गया, ठीक। और जब ये दोनों यहां पे सबसे पहले इस्तेमाल कर लिए गए तो उसके बाद सीधे क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, इज हो जाएगा। व्हाट गुड इज, फिर क्या आएगा हमारा सब्जेक्ट आएगा इट। व्हाट गुड इज इट टू हेल्प दिस पुअर मैन, पूरा का पूरा क्या कर देंगे ऐसे का, ये ऐसे ही लिख लेंगे। व्हाट गुड इज इट टू हेल्प दिस पुअर मैन। और अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या हो गया, बदल गया। अब यहां एक्चुअल में क्या है, ये गुड क्यों आ रहा है, क्योंकि ये शब्द जो है गुड इस क्वेश्चन वर्ड से क्या है संबंधित है या इससे जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसे क्या है यहीं पे व्हाट के साथ क्या कर लेंगे, इस्तेमाल कर लेंगे। व्हाट गुड इज इट टू हेल्प दिस पुअर मैन, ठीक है ना, कर सकते हैं। अब ये इंट्रोगेटिव मोड में क्या हो गया, बदल गया। एक और भी देख लेते हैं, या देखिए इसको भी हम एक अन्य मीन से कर सकते हैं, क्योंकि सेंटेंस में हम कर्ता भी देख रहे हैं और हेल्पिंग वर्ब भी देख रहे हैं और वाक्य में नो भी है। तो जब इन क्वेश्चन वर्ड्स में से किसी एक से करेंगे जिसके सेंस के आधार पे
हम दिए हुए असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में कर सकते हैं, तो जब उन क्वेश्चन वर्ड से करेंगे तो हमारा अगर दिया हुआ असर्टिव सेंटेंस अगर निगेटिव मोड में भी है तो भी वो अफर्मेटिव मोड में ही बनेगा इन क्वेश्चन वर्ड के द्वारा। और जब उस असर्टिव सेंटेंस में प्रयुक्त हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के द्वारा हम उसे इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे, तो अगर दिया हुआ हमारा असर्टिव सेंटेंस अगर निगेटिव मोड में है तो हमारा वो इंट्रोगेटिव किस मोड में बनेगा? अफर्मेटिव मोड में बनेगा। समझ रहा है? तो अब किसी बच्चे ने कहा कि हम इससे नहीं करेंगे, हम स्वयं क्या है सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब और क्या है कर्ता के द्वारा कर सकते हैं। नो मैटर, आप उससे भी कर सकते हैं। कैसे? इज को पहले कर लीजिए, ऐसे में क्या हो जाएगा, अथवा इज को हम पहले कर लेंगे और इज के बाद क्या आएगा, कर्ता आएगा सीधे। इज इट, नो को तब हमें बदलना पड़ेगा किसमें, एनी में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि नो को एनी में चेंज करना आपको पहले ही बताया गया है। तो अब ये ऐसे हो जाएगा, इज इट एनी गुड, एनी गुड टू हेल्प दिस पुअर मैन। और अब ये भी क्या हो गया, इंट्रोगेटिव मोड में क्या हो गया, बदल गया। इज इट एनी गुड टू हेल्प दिस पुअर मैन। समझ रहा है? तो या तो आप ऐसे करें या तो आप क्या है ऐसे करें। समझ रहे हैं? तो अब आपका जो असर्टिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के जितने भी नियम थे आपके क्लास 12th के ग्रामर के सिलेबस में, हमने उन सभी का स्टेप बाय स्टेप डिटेल अध्ययन क्या है कर लिया है विथ एग्जांपल। आई होप आप सभी को ये पूरा का पूरा क्या है कंसेप्ट समझ में ही आया होगा। और अगर आपको समझ में आया है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए।